एवरीवन, व्हाट्सअप गाइस। मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है। जी के मस्ती में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके रिवर से रिलेटेड हैं, ठीक है, नदी से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आपके लिए लेकर आया हूँ, जो अगर आप रेलवे के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? जब नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है तो घुमावदार रास्ते पर बहने लगती है, तो नदी के इन मोड़ों को क्या कहते हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो पहले का जो राइट आंसर होगा उसे क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। चलिए गाइस, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि जब नदियों किसी झील या अवसाद में सभी दिशाओं से अपना जल बहाती है तो बनने वाले जल निकास पैटर्न को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सेकंड का क्या होगा, बताइए आप लोग। बिल्कुल सही आंसर है। क्या होगा इसका? अभिकेंद्री। क्या होगा? अभिकेंद्री, सेंट्रीपिटल भी कहते हैं इसे। वही दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि मोराइन शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्त का जो इसका जो राइट आंसर होगा थर्ड का, वो क्या होगा आप लोग बताइए। बिल्कुल सही आंसर है। इसका जो थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? ग्लेशियर द्वारा परिवहन तथा जमा की गई सामग्री को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? मोराइन कहा जाता है। वही दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है कि इस मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है जहां नदियां और नहरों की कुल लंबाई 31,2 किलोमीटर है, जो देशों में नदियों और नहरों की कुल लंबाई का लगभग 17% है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, बताइए आप लोग। चौथे का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर है उत्तर प्रदेश। आपको पता है उत्तर प्रदेश दिखने में भी बड़ा है, ठीक है, इसका पॉपुलेशन भी, जनसंख्या भी ज़्यादा है, और नदियों का भी 31,2 किलोमीटर क्या करता है? कुल लंबाई कवर करता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि हिमालय की अधिकांश नदियाँ किस प्रकार की है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा पांचवे का, वो क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर बारहमासी है। कैसे है? बारहमासी। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किसे भूपृष्ठीय जल नहीं माना जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सिक्स का, वो क्या होगा बताइए आप लोग। बिल्कुल सही आंसर है। सिक्स का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? जल भृतों को। किसको? जल भृतों को। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि जब धारा ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए मैदान को काटती हुई बढ़ती है तो किस प्रकार के अपभ्रंश भूभाग का निर्माण करती है? तो दोस्तों सातवें का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए आप लोग। बिल्कुल सही आंसर है। क्या होगा? जलोढ़ मैदान। कैसा होगा? जलोढ़ मैदान। फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि जब नदियां किसी झील या गर्त में सभी दिशाओं से अपनी जल का निर्वहन करती है, जैसा कि मणिपुर में लोकटक झील के मामले में होता है, ऐसी स्थिति में बनने वाले अपवाह तंत्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए आप लोग। बिल्कुल सही आंसर है। इसे क्या कहेंगे? अभिकेंद्री कहेंगे। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि केंद्रीय शिखर या गुम्बद जैसी संरचना से अलग अलग दिशाओं में धाराओं के प्रवाहित होने पर कौन सा जल निकासी पैटर्न बनता है? तो दोस्तों नौवे का जो राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। क्या बात है, क्या बनता है? रेडियल पैटर्न बनता है, जिसे आर्य पैटर्न भी बोलते हैं। वहीं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है? तो दोस्तों 10वें का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए आप लोग। रॉयल बंगाल टाइगर। कौन सा? रॉयल बंगाल टाइगर। वहीं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? तो दोस्तों 11 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो दोस्तों 12वें का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए आप लोग। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है। अगर आप रेलवे का एनटीपीसी ग्रुप डी किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन मैं छाट के लाया हूँ, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 13वें की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किन अक्षांशों के बीच स्थित है? तो दोस्तों 13वें का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए आप लोग। 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पे। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा नदी बेसिन 8,60,000 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है और 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है? तो दोस्तों 14वें का जो राइट आंसर क्या होगा आपका? गंगा बेसिन।
वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि भागीरथी तथा अलकनंदा नदियां मिलकर किस नदी का निर्माण करती है? तो दोस्तों 15 का राइट आंसर क्या होगा? गंगा नदी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि गंगा नदी की मुख्य धारा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों 16वें का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? भागीरथी। क्या होगा? भागीरथी। बैक टू बैक हम 50 क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो दोस्तों 17वें का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? खड़क ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? खड़क ग्लेशियर से। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों 18वें का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? इलाहाबाद शहर। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो फ्रेंड्स 19 का जो राइट आंसर क्या होगा आपका? गगड़ और तीस्ता नदी के बीच में क्या है? गंगा का मैदान है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि गंगा नदी किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है? तो दोस्तों 20वें का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए आप लोग? गंडक नदी। कौन सी नदी? गंडक नदी। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि सतलुज और काली नदियां के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस हिमालय के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों 21वें का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आप लोग बताइए? 21 का राइट आंसर क्या होगा? कुमाऊं हिमालय। कौन सी हिमालय होगा? कुमाऊं हिमालय। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की एक सहायक नदी है? तो दोस्तों 22 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी जो है गंगा नदी की एक सहायक नदी है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करती है? तो दोस्तों 23वें का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? 3 भागों में विभाजित करती है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदियां नहीं है? तो दोस्तों 24 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? घाट प्रवाह जो है आपकी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों 25 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? पेन गंगा जो है वो आपका गंगा नदी का सहायक नदी नहीं है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न क्या बोलता है कि त्रिशूल गंगा किस नदी की एक धारा है? तो दोस्तों 26 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? गंडक जो है त्रिशूल गंगा की क्या है? एक धारा है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ सन 1996 में गंगा जल को साझा करने, बंटवारे तथा इसके प्रवाह को बढ़ाने के लिए फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किया था? दोस्तों 27 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? बिल्कुल सही आंसर बांग्लादेश। कौन से पड़ोसी देश? बांग्लादेश। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है कि कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो 28 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? मिलम ग्लेशियर। कौन सा? मिलम ग्लेशियर। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो दोस्तों 29वें का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न क्या बोलता है कि भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है? तो दोस्तों 30 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? प्रयागराज। कौन सा? प्रयागराज। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न क्या होता है कि उत्तराखंड के पश्चिम गढ़वाल क्षेत्र में स्थित यमुना नदी के हेडवाटर्स के लिए एक प्रमुख वाटर शेड कौन सा है? तो दोस्तों 31 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? बंदरपूछ ग्लेशियर। कौन सा? बंदरपूछ ग्लेशियर। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्न में से कौन सी हिमपात वाली नदी है? तो दोस्तों 32 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? यमुना नदी जो है आपका हिमपात वाली नदी है। चलिए गाइस अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न क्या बोलता है कि गिरी नदी किस की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 33 का वो क्या होगा आपका? यमुना नदी। कौन है? यमुना नदी की एक आपकी सहायक नदी है। अगले प्रश्न की चलते अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्न में से कौन से यमुना नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों 35 का राइट आंसर क्या होगा आपका? चंबल नदी जो आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की चलते अगला प्रश्न क्या बोलता है कि मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से कौन एक केन नदी किन दो राज्यों के से होकर गुजरती है? तो बताइए केन नदी जो है वो कौन कौन से दो राज्य से होकर निकलती है? तो 36 का राइट आंसर जो होगा दोस्तों क्या होगा आपका? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? तो दोस्तों 37 का जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा?
बिल्कुल सही आंसर है, देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। फ्रेंड्स वहीं अगले प्रश्न को बोलता है, अगला प्रश्न क्या बोलता है? 38 बोलता है कि अलकनंदा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा आपका? सतोपंत ग्लेशियर से क्या निकलती है? आपकी अलकनंदा नदी निकलती है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्न में से कहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा 39 का क्या होगा आपका? रुद्रप्रयाग। कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। वहीं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा आप बताइए आप लोग? कोसी नदी। वहीं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? माजुली द्वीप जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा 42 का क्या होगा? ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपका मयूर द्वीप की, मयूर द्वीप जो है स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 43 का क्या होगा आप बताइए? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन होगा? ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 44 का राइट आंसर कैलाश श्रेणी के चेमायुंग ग्लेशियर से क्या होता है? ब्रह्मपुत्र नदी की क्या होती है? उद्गम होता है। फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि किस नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। वहीं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि कौन सी नदी तिब्बत से उत्पन्न होती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 46 का क्या होगा? इसका भी राइट आंसर ब्रह्मपुत्र नदी होगा। वहीं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि नामचा बरवा से यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा 47 का क्या होगा बताइए आप लोग? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश। इस वीडियो का 48 क्वेश्चन क्या कहता है कि दिहांग और लोहित निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नदियां हैं? तो 48 जो राइट आंसर होगा क्या होगा? पंजाब और हिमाचल। पंजाब और हिमाचल दो ऐसे राज्य हैं जिनकी नदियां क्या है? दिहांग और लोहित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जो हम किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 49 का क्या होगा आपका? बिल्कुल सही आंसर आपका दिहांग होगा। क्या होगा? दिहांग। दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो देखते हैं ध्यान से। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बताइए 50 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए? पहला ऑप्शन क्या बोलता है कि यह तिब्बत से निकलती है, तो बिल्कुल सही है भैया, तिब्बत से निकलती है। दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है? ये हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है, बिल्कुल सही है। इसका अधिकांश जल ग्रहण क्षेत्र भारत के बाहर है, बिल्कुल सही है। यह अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है जहां इसे दिवांग कहा जाता है। ठीक है, तो दिवांग नहीं कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। तो इसका ये वाला आंसर गलत होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चन किए हैं आपके नदी से रिलेटेड। अगर आप चैनल को में नए हैं, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया आपने, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है भाई, खून पसीना एक करना पड़ता है तब जाके वीडियो बनती है। ठीक है, अभी आपको पता नहीं कि मैं जिस रूम में बना रहा हूँ इसका टेम्परेचर नहीं भी तो 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और अभी गर्मी का महीना आया भी नहीं, मार्च अप्रैल का महीना है ये। ठीक है, तो सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी क्या करा पाऊँ, ऐसी मेहनत आपके लिए डेली करता रहूँ। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको बता दूँ, मैं डेली एक वीडियो लेकर आता हूँ, डेली, क्योंकि आपके पेपर पास में है, NTPC का पेपर पास में है, तो मैं डेली कम से कम चाहता हूँ कि आपके 3000 से प्लस क्वेश्चंस क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। वैसे मैं लगभग 3000 बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी चाहता हूँ कि आपके कंटिन्यूटी में ये GS चलता है। आपको पता है GS एक समुद्र है, और समुद्र का जो पानी है वो कभी ख़त्म नहीं होता, वैसे ही हमारा GS कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन आप जितना आप इसमें एफर्ट लगा सकते हैं उतना अच्छा आपका क्या करेगा, स्कोर देने की कोशिश करेगा क्या आपका GS। ठीक है, NTPC रेलवे में। ठीक है, इसलिए आप ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चंस को देखिए। मैं जितने भी क्वेश्चंस लाया हूँ अपडेटेड लाया हूँ। ठीक है, मेरी वीडियो में जितने क्वेश्चन आप देखेंगे सब अपडेटेड होगा, 2025, 24, 23 सब अपडेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए मेहनत कीजिए और मेहनत पर भरोसा कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।